हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स विद एसके। इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं बीकॉम सेमेस्टर 1 अकाउंटेंसी। उसका यूनिट नंबर 1 है पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अमॉन्ग पार्टनर्स। तो इस चैप्टर में क्या है कि बिजनेस जो है वो बंद हो रहा है। बिजनेस बंद होने के बाद जो असेट्स होती है ना, उसको बेचा जाता है और असेट्स बेचने के बाद जो कैश या अमाउंट मिलती है उससे लायबिलिटीज को पेड किया जाता है, राइट। अब ये सारी चीज़ें एक दिन में तो पॉसिबल होती नहीं है, सेम डे पर तो ये असेट्स बिकेगी नहीं, ठीक है। तो इसीलिए जैसे जैसे असेट्स बिकेंगी, जैसे जैसे पैसे मिलते जाएंगे, जैसे जैसे पैसे आएंगे, वैसे वैसे हम क्या करेंगे, लायबिलिटीज को पे करेंगे। असेट्स बिकी, पैसे आए और उसी तरह से हम लायबिलिटीज को पे करते जाएंगे। तो इस प्रोसेस में महीनों लग जाते हैं। तो इसीलिए ये क्या होता है, इंस्टॉलमेंट में हम पैसे को पे करते हैं, यानी कि कैश को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए ये हो गया पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। अब यहाँ पर क्या है, अमॉन्ग पार्टनर्स है, ठीक है। तो ये क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो डिसॉल्व हो रही है यहाँ पर। तो पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश इज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग कैश इन इंस्टॉलमेंट्स व्हेन अ पार्टनरशिप फॉर्म इज डिसॉल्व। जब पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होगी तब जो कैश होगा हम उसको क्या है, इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दिस प्रोसेस इज यूज्ड बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू सेल ऑल द असेट्स एंड पे ऑल द लायबिलिटीज ऑन द सेम डे। सेम डे पे तो हम सारी असेट्स को बेच नहीं सकते, बेचने जाएंगे तो वो लॉस में बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसमें महीनों लग जाते हैं। तो जैसे जैसे असेट्स को बेचेंगे और जो पैसे मिलेंगे उससे हम पहले किसको पे करेंगे, उसके बाद किसको पे करेंगे, ऐसे ऑर्डर में पे किया जाता है, ठीक है। तो द कैश रिसीव्ड ऑन रियलाइजेशन ऑफ असेट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है। तो कैश जो रिसीव होगा उससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिसोल्यूशन जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, डिसॉल्व करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं पूरी प्रोसेस में, तो वो सारे एक्सपेंसेस है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। तो उसके लिए हम उसको पे करेंगे पहले। फिर आउटसाइड जो लायबिलिटीज होती हैं, जो थर्ड पार्टी लायबिलिटीज हैं, उसको हम पे करेंगे। उसके बाद हम पे करेंगे पार्टनर्स की लोन को। जो पैसे बचेंगे, ये सारी चीज़ें पे करने के बाद, लायबिलिटीज पे करने के बाद, तो हम करेंगे पार्टनर्स की लोन को पे करेंगे और उसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल को पे करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और फिर भी पैसे बच रहे हैं तो हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओके। तो ये हमें जो ऑर्डर है वो याद रखना होगा। सबसे पहले डिसोल्यूशन एक्सपेंस, उसके बाद आउटसाइड लायबिलिटीज जो भी होती हैं, क्रेडिटर्स हो गया, लोन हो गई, ये सारी सिक्योर लोन वगैरह जो भी हो गया, थर्ड पार्टी जो लायबिलिटीज होती है उसको पे करेंगे। अभी भी पैसे बच रहे हैं तो लोन, जो पार्टनर्स की लोन है उसको पे करेंगे। अभी भी पैसे बच रहे हैं तो पार्टनर्स जो कैपिटल लेके आए उसको वो पे करेंगे। और उसके बाद अभी भी पैसे बच रहे हैं तो पार्टनर्स में हम बांट देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओके। तो अब इसके लिए दो मेथड है, ठीक है। मेथड्स ऑफ पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, दो मेथड है। कौन सी है, एक तो है सरप्लस कैपिटल मेथड, जिसका दूसरा नाम है प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड, एंड सेकंड इज मैक्सिमम लॉस मेथड। सेकंड है मैक्सिमम लॉस मेथड। तो ये दो मेथड है जिसके जो सम्स है वो एग्जाम में आते हैं, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश के मेथड। तो आज हम सरप्लस कैपिटल मेथड जो है इसके सम करने वाले हैं। आज मैं थोड़ा सा इजी सम लेने वाली हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर है, तन, मन एंड धन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 रिस्पेक्टिवली। द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड, ठीक है। फर्म क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पर तन, मन, धन तीन पार्टनर्स है, उनका रेशियो भी दिया हुआ 3:2:1, ये आपको याद रखना है, ये बहुत काम आने वाला है इस सम में। अब यहाँ पर कैपिटल अकाउंट्स, यहाँ पर तीनों की कैपिटल दी हुई है। लोन ऑफ मन, यानी कि यहाँ पर एक पार्टनर की लोन भी दी हुई है, मन की लोन, ठीक है। और एक है क्रेडिटर्स भी दिया हुआ है। ये असेट साइड है, फिक्स्ड असेट, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश। यहाँ पर हमें कैश काम आने वाला है, ठीक है। और ये लायबिलिटी साइड हमें काम आने वाली है।
अब यहाँ पर क्या है, द असेट्स वर रियलाइज्ड इन इंस्टॉलमेंट्स, जो इंस्टॉलमेंट में रियलाइज हो रही हैं ये सारी, एंड पेमेंट्स वर मेड द प्रोपोर्शनेट कैपिटल बेसिस, यानी प्रोपोर्शनल कैपिटल बेसिस पे हो रहा है, यानी कि सरप्लस कैपिटल मेथड हमें यूज करना है इसमें। 5000 वर सेट असाइड एज अ रिजर्व ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंस, यानी जो 5000 जो है वो डिसोल्यूशन एक्सपेंस के तौर पर साइड में रखा हुआ है, यानी रिजर्व रखा हुआ है 5000, ठीक है। वाइल एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस वो कितना हो रहा है, 4000 हो रहा है, यानी 4000 हो रहे हैं, ठीक है। तो रखा कितना है रिजर्व 5000 और एक्चुअल में कितना हो रहा है 4000 हो रहा है, ठीक है। पेड ऑन 30 जून 2018 को पेड किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर लास्ट इंस्टॉलमेंट में। रियलाइजेशन ऑफ असेट्स तो ये 35,000, 50,000 और यहाँ पर जून में है 73,000, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि सब, और यहाँ पर क्या है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एज पर सरप्लस कैपिटल मेथड। यहाँ पर सब में दे दिया जाएगा कि आपको कौन सी मेथड से करना है, सरप्लस कैपिटल मेथड से या फिर मैक्सिमम लॉस मेथड से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सम को। सबसे पहले तो हम क्या ढूंढेंगे, सरप्लस कैपिटल ढूंढेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर आएगा तन मन एंड धन। तन मन धन 3 पार्टनर्स है, तो उनकी कैपिटल कितनी दी हुई है यहाँ पर, कैपिटल अकाउंट तन मन धन की जो कैपिटल है वो हम लिखेंगे यहाँ पर एक्चुअल कैपिटल 72,000, 32,000 एंड 36,000। यहाँ पर तीनों पार्टनर्स की हमने कैपिटल लिख दी। अब इसको हम डिवाइड करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में हम डिवाइड करेंगे, तो वो कितना है 3:2:1 है, यानी 3, 2 और 1 इन तीनों का हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल फैक्टर मिलेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये कैपिटल फैक्टर फाइंड आउट करना होता है। तो 72,000 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो वो हो जाएगा 24,000। 32,000 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो होगा 16,000 और 36,000 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो 36,000। तो ये हमें मिल गया कैपिटल फैक्टर। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक्चुअल कैपिटल ली, जो कैपिटल दी गई है वो, अगर सम में यहाँ पर रिजर्व दिया हुआ होगा तो हम कैपिटल के अंदर वो प्लस करेंगे रिजर्व, और लॉस या प्रॉफिट दिया होगा तो हम माइनस करेंगे। यहाँ पर लॉस दिया होगा तो हम माइनस करेंगे, और यहाँ पर प्रॉफिट दिया होगा तो हम उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। बट यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ क्योंकि मैंने ये सिंपल सम लिया है। जो मैं कल करवाऊंगी उस सम में ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो कैपिटल हमने ले ली, एक्चुअल कैपिटल हमारी यही होगी। उसके बाद हमने उसको जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनका 3:2:1 उससे हमने डिवाइड कर लिया, तो हमें मिल गया कैपिटल फैक्टर। कैपिटल फैक्टर मिल गया। तो सबसे पहले इसे ही फाइंड आउट करना होता है। उसके बाद हम करेंगे स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल। तो हम तीनों का सरप्लस कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। तो वो स्टेटमेंट बनाना है। मैं पेन से कर रही हूँ ये, थोड़ा आप पेंसिल से लाइन ड्रॉ करिएगा। तन मन एंड धन 3 पार्टनर से। तो सबसे पहले तो जो एक्चुअल कैपिटल होती है वो हम लिख देंगे। एक्चुअल कैपिटल वो कितनी है, 72,000। ये जो एक्चुअल कैपिटल है जो हमने बैलेंस शीट में से लिए वो, एंड 32,000 एंड 36,000। ओके, एक्चुअल कैपिटल है। अब हम उसमें से माइनस करेंगे जो सरप्लस कैपिटल में हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम माइनस करेंगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल को, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अब ध्यान से देखिएगा इसमें क्या करना है हमें। तो ये जो कैपिटल फैक्टर है जो हमने फाइंड आउट किया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करके, जो हमें कैपिटल फैक्टर मिला है, हमें वो देखना है कि इन तीनों में से कम कैपिटल किसकी है। तो वो है मन की। मन की कैपिटल क्या है, कम है ना, सबसे कम है कैपिटल मन की है 16,000। ठीक है, तो हमें मन की कैपिटल को बेस बना के आगे चलना है। तो ये याद रखिएगा, हमें कैपिटल फैक्टर में ही देखना है, इसीलिए हमने कैपिटल फैक्टर फाइंड आउट किया है, ताकि हम बता सके कि इन तीनों में से कैपिटल फैक्टर कम किसकी है। वो है
मन की है, तो मन की जो कैपिटल होगी हम उसको बेस बनाकर चलेंगे। तो ये मन है, मन की कैपिटल हम इतना लिख देंगे 32,000, तो हम पहले तो उसको वेड आउट कर देंगे। 32,000 माइनस 32,000, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, अब बाकी के दो जो पार्टनर्स की कैपिटल है ना, अब उसको फाइंड आउट करेंगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ठीक है, मन की कैपिटल, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, वो तो उसी की वही होगी क्योंकि हमने इसको बेस बनाया है, इसीलिए। क्यों? क्योंकि इसका कैपिटल फैक्टर कम है, तो वो हमने माइनस करके इसका हमने 0 कर दिया। अब इसको फाइंड आउट करना है और इसको भी करना है, तो वो अब हम कैसे करेंगे? तो देखिए, इन तीनों का रेशियो है 3:2:1 है। अब 32,000 है, तो यहाँ पर देखिए इसका रेशियो 2 है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मन का रेशियो कितना है? 2 है, तब इसकी कैपिटल कितनी है? 32,000 है प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो तन का कितना है? 3 रेशियो है, तो उसका प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितना होगा? तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 32,000 डिवाइड में हम रखेंगे 2, तो हमें कितना मिलेगा? 48,000 मिलेगा। समझ में आ रहा है कि 2 रेशियो है मन का, तो 32,000 प्रोपोर्शनेट कैपिटल है, तो 3 रेशियो में कितना होगा? तो वो होगा 48,000। उसी तरह से हम धन का करेंगे। 2 में 32,000 है, जब 2 है रेशियो मन का, तब उसका प्रोपोर्शनल कैपिटल 32,000 है। तो जब 1 होगा धन का रेशियो, तो कितना होगा प्रोपोर्शनल कैपिटल? तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, 32,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 2, तो वो होगा 16,000। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर मन को बेस बनाया है, ताकि हम तन और धन की प्रोपोर्शनल कैपिटल फाइंड आउट कर पाए। ठीक है, अब हम माइनस करेंगे 72,000 माइनस 48,000, तो कितने आएगी? 24,000, और 36 में से हम 16 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 20,000। चलो, अभी इन दोनों के हमें सरप्लस कैपिटल मिली है। ठीक है, इन दोनों की सरप्लस कैपिटल मिली। अब फिर से करेंगे हम ऐसा ही, ताकि हमें किसी एक पार्टनर की सरप्लस कैपिटल बचनी चाहिए। तो अब हम फिर से माइनस करेंगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ओके, तो अब फिर से हमें कैपिटल फैक्टर में ही देखना है। इसका तो हो गया, अब इन दोनों में से छोटा कौन सा है? तो 24,000 जो कैपिटल वो कम है, किसकी? तन की कम है, तो हम तन को बेस बनाएंगे। तो इसको बेस बनाया, 24,000 हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ये हो गया नील, ये तो खत्म हो ही गया था। अब 20,000 इसको हमें फाइंड आउट करना है, तो उसी तरह से करेंगे जैसे हमने ये दोनों किया था। इसको हमने बेस बनाया है तन को, तो 3 रेशियो होगा, तब 24,000 होगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल तन का। तो धन का 1 जब रेशियो होगा तब कितना होगा? ऐसे 3 = 24,000, 3 रेशियो है, तो उसका कैपिटल है 24,000, तो 1 धन का कितना होगा? तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और ये 3 हम डिवाइड में कर देंगे, तो कितना आएगा आंसर? 8,000 आया। ठीक है, तो 20,000 में 8,000 निकलेगा तो मिलेगा 12,000। तो ये हमें मिल गया सरप्लस कैपिटल। ओके, तो इस तरह से जब तक किसी एक पार्टनर की कैपिटल ना बचे तब तक हमें करना होता है। आपको आई होप इसमें समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? अब हम जो स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट शोइंग पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का, अब हम स्टेटमेंट बनाएंगे, वो बहुत इजी होगा क्योंकि हमने ये सारी कैलकुलेशन कर दी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? क्रेडिटर्स को पे कर देंगे। ठीक है, ये सारे जो इंस्टॉलमेंट है ना, उसमें से हम क्रेडिटर्स को पे कर देंगे। उसके बाद लोन पे करेंगे। ठीक है, लोन ऑफ मन, पार्टनर की लोन को पे करेंगे, और उसके बाद ये दोनों पे हो जाने के बाद जो भी पैसे बचेंगे ना, उसको पार्टनर्स की कैपिटल से पहले हमें उनका जो सरप्लस कैपिटल है ना, उसको पे करना है। तो सरप्लस कैपिटल में धन का जो सरप्लस कैपिटल पहले उसको पे करेंगे 12,000। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या पे करेंगे? धन का सरप्लस कैपिटल, जो कितना है? 12,000 है। ठीक है, अभी भी पैसे जो है बच रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? तन और धन यानी कि 24,000 और 8,000 जो है ना, उसको पे करेंगे, 24,000 और 8,000 को। उसके बाद हम तन एंड धन की जो सरप्लस कैपिटल है 24,000 और 8,000, इन दोनों को पे करेंगे उनकी प्रोपोर्शनेट में।
24,000 और 8,000 को पे करेंगे। और ये तीनों हो जाने के बाद हम जो पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसको पे करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल को पे करेंगे। समझ में आ गया? पहले ये वाला धन की कैपिटल 12,000, उसके बाद 24,000 और 8,000 तन और धन की जो सरप्लस कैपिटल है उसको पे करेंगे, और फिर जो पैसे बचेंगे उसको फिर पार्टनर्स की कैपिटल जो है उसमें हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पे कर देंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट शोइंग पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया, पहले तो हम किसको पे करेंगे, क्रेडिटर्स को पे करेंगे, उसके बाद लोन ऑफ मन, उसके बाद तीनों की कैपिटल को पे करेंगे। ठीक है, तो इस पे सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर बैलेंस अमाउंट। तो क्रेडिटर्स की कितनी है, 50,000 है। लोन कितनी है, मन की 10,000 है। और तन मन और धन की जो कैपिटल है ना वो हम लेंगे 72,000, 32,000 एक्चुअल कैपिटल है वो लेंगे, एंड 36,000। ओके, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो कैश है ना, कैश उसके अंदर हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है 35,000 का वो हम प्लस करें। कैश कितना है 10,000 है, उसके अंदर हम प्लस करेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। हमेशा याद रखना है जो भी कैश या बैंक दी गई हो उसके अंदर सबसे पहले हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को प्लस करना है। ठीक है, 35,000 यानी कि इतने पैसे हमारे पास पड़े हैं कैश या फिर बैंक में, और उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आई वो हमने पे कर दिया, 45,000 है। अब क्या करना है, ये हमें देखना है एडजस्टमेंट, जो हमारी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो डिसोल्यूशन एक्सपेंस वो कितना रिजर्व रखना है, हमें 5,000 जो है वो रिजर्व रखना है। ठीक है, तो 5,000 जो है ना वो हम माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि उसको हमें रिजर्व रखना है, हमारे पास अभी रखना है एक्सपेंस के लिए। तो माइनस डिसोल्यूशन एक्सपेंस रिजर्व कितना है 5,000, तो कितना बचेगा अब 40,000 बचेगा। 45,000 माइनस 5,000 जो डिसोल्यूशन एक्सपेंस रिजर्व है वो माइनस करेंगे तो हमें 40,000। अब 40,000 हमारे पास कैश है। सारी चीज़ें करने के बाद हमारे पास जितनी कैश थी वो इंस्टॉलमेंट ऐड हो गया, उसके बाद जो भी एक्सपेंस हमें रिजर्व रखना है वो हमने माइनस कर दिया, उसके बाद जो अमाउंट बची अब हम पे करेंगे। सबसे पहले किसको पे करेंगे, क्रेडिटर्स को पे करेंगे। तो 50,000 है हमारे पास, तो सिर्फ 40,000 है, तो हम पहले 40,000 पे करेंगे। तो माइनस क्रेडिटर्स कितने 40,000 पे कर दिए 40,000। तो अब कितने बचे, 50 में 40 माइनस करेंगे तो 10,000 अभी भी पे करना बाकी है, और बाकी सब कुछ तो वैसा का वैसा ही रहेगा। 10,000, 72,000, 32,000 एंड 36,000। ओके, अब ये पैसे खत्म हो गए। अब हम लेंगे सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है 50,000 का। सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है 50,000 का, उसमें से पहले हम क्रेडिटर्स जो है 10,000 उसको पे कर देंगे। तो माइनस क्रेडिटर्स 10,000 पे कर दिए, तो अब कितने बचे 40,000 बचे अभी। ठीक है, तो 10 में से 10 माइनस करें तो 0। अब क्रेडिटर्स तो हो गया कंप्लीट, और बाकी सारी चीज़ें जो है हम वैसे ही रख देंगे। 10,000, 72,000, 32,000 एंड 36,000। ठीक है, अब हम क्या पे करेंगे, मन की जो लोन है यानी पार्टनर की लोन है हम उसको पे करेंगे। तो माइनस मंथ्स लोन जो कितनी है 10,000 है, और हमारे पास तो 40,000 है, तो हो जाएगी सारी हम पे कर देंगे। 30,000 बच रहे हैं अभी। 10,000 हमने पे कर दिए मन की लोन को। ठीक है, ये बाकी सारी चीज़ें तो वैसी की वैसी ही रखेंगे। लोन जो पार्टनर्स कैपिटल है आगे लेके जाएंगे इसको हम। ठीक है, तो अब क्रेडिटर्स हो गए, पार्टनर की लोन भी हो गया। अब 3 कैपिटल है, 3 पार्टनर्स की कैपिटल है। तो अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, यहाँ से हमारा सरप्लस मेथड शुरू हो रहा है कि अब जो पार्टनर्स की जो सरप्लस कैपिटल है ना, सबसे पहले हम उसको पे करेंगे जो हमने फाइंड आउट की है। कौन सी वाली, ये वाली। पहले हम सरप्लस कैपिटल किसकी पे करेंगे, 12,000 धन की। क्यों, क्योंकि हमारे पास कितने पैसे बचे हैं 30,000 है ना, तो 12,000 सबसे पहले तो हम पे कर देंगे। तो 12,000 हम पे करेंगे किसकी है, धन की कैपिटल है।
माइनस धन सरप्लस कैपिटल। 12,000 पे कर दिए, ये रहा यहाँ पर 12,000। बाकी सारी चीज़ें हम वैसे की वैसे ही लिखेंगे। 32,000, 36,000 में से 12,000 माइनस करेंगे तो आएंगे 24,000, और 30 में से 12 जाएंगे तो 18,000 यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, अब किसके कैपिटल को पे करेंगे हम? अब है यहाँ पर 24,000 और 8,000 है। किसका है? एक तन का है और एक है धन का। तन का है और एक धन का है। 24,000 और 8,000, यानी कि हम इसको कैसे पे करें? 3:1 में हम पे करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतनी इनफ कैश नहीं है, इसीलिए 24,000 और 8,000 तन और धन का। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, तन और धन 24,000 और 8,000। अब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो 3:1 मिलेगा हमें। ठीक है, 3:1। तो जो 18,000 है ना, वो 3:1 में हम इन दोनों को बांट देंगे। यानी हम यहाँ पर लिखेंगे, माइनस करेंगे तन एंड धन सरप्लस कैपिटल 18,000। तो कितना होगा तन और धन का? 3:1 में 18,000 को करेंगे तो मिलेगा यहाँ पर 13,500 और यहाँ पर 4,500। ठीक है, तो अब हम माइनस करेंगे, ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 58,500 एंड 19,500। ठीक है, तो इतना तो हो गया। अब ये वाला इंस्टॉलमेंट भी खत्म हुआ। अब होगा थर्ड इंस्टॉलमेंट, वो कितना है? 73,000 है। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट 73,000। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 5,000 हमने डिसोल्यूशन एक्सपेंस के जो पहले हमने माइनस किए थे ना, ये 5,000 शुरू में, लेकिन एक्चुअल कितना हुआ? 4,000 हुआ है हमारा, सिर्फ 4,000 हुआ है एक्सपेंस। तो यानी कि 1,000 अभी भी हमारे पास है, तो वह हम 1,000 जो है इन दोनों का डिफरेंस 5,000 में से 4,000 एक्चुअल हुआ है, तो 1,000 जो है वो हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे हम सरप्लस ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंस रिजर्व। कितना है? 1,000, यानी कि 74,000 हमें मिले। ठीक है, 74,000 है। अब हमें क्या करना है? जो सरप्लस कैपिटल है तन की, वो हमने 13,500 पहले दे दी है, और धन की कितनी है? 4,500 हमने दे दी है। ठीक है, तो अब कितनी बची? 10,500 इसकी बची है, और धन की कितनी बची है? 3,500 बची है। तो अब 10,500 और 3,500 हम दोनों ही 74,000 में से दे सकते हैं, यानी कि 14,000 हम दे देंगे। तो माइनस होगा तन एंड धन सरप्लस कैपिटल। 14,000 हम पूरा दे देंगे हम। कितना है यहाँ पर? 10,500 है, और यहाँ पर है 3,500। ठीक है, माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? हमें मिलेगा यहाँ पर 48,000। ये 32,000 जो मन का है वो ऐसे ही रहेगा, और इसमें से माइनस करेंगे तो 16,000 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बचा है? 60,000 बचा है। अब 60,000 जो है, अब सारी चीज़ें खत्म हो गई है। सरप्लस जो था तीनों पार्टनर का वो हमने दे दिया। दोनों पार्टनर का जो सरप्लस था 12,000 और 24,000 8,000, वो तो हमने दे दिया। ठीक है, अभी पैसे बचे हैं, तो अब हम क्या करेंगे? इनकी जो ये 3 कैपिटल है ना, उस पर उसको हमें उनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, उस पर हम शेयर कर देंगे, यानी कि सारी की सारी चीज़ें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी कि पेड टू ऑल पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसमें? 3:2:1 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो 60,000 को हम क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, तो कितना आएगा यहाँ? 60,000 को 3:2:1 में, यानी कि 30,000, 20,000 एंड 10,000। माइनस करेंगे तो कितना मिला? 18,000 मिला। 12,000
और यहाँ पर 6000। तो ये क्या मिला हमें, लॉस मिला। क्यों? क्योंकि हमारी तीनों इंस्टॉलमेंट खत्म हो गई, पैसे खत्म हो गए, लेकिन अभी भी इन तीनों पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो देना बाकी है, यानी कि ये क्या हुआ, रियलाइजेशन लॉस हुआ। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये जो है वो होगा रियलाइजेशन लॉस। प्लस में मिल रहा है यानी कि रियलाइजेशन लॉस, और जो माइनस में मिलेगा यानी कि इतना क्या होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि इतने पैसे उनको ज़्यादा मिले हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसमें बस ये जो है बहुत इजी होता है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे ध्यान रखना होता है, और सारी जो क्रेडिटर्स लोन वगैरह पार्टनर्स की लोन इतने तक ख़त्म हो जाने के बाद जब हम कैपिटल पे करते हैं ना, तो कैपिटल पे करने से पहले सबसे पहले हमें पार्टनर्स की सरप्लस कैपिटल है उसको पे करना होता है। सरप्लस कैपिटल पे करने के बाद जो कैपिटल है उसको पे करना होता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये ध्यान रखना होता है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले सरप्लस कैपिटल होता है, उसके लिए ये फाइंड आउट करना होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।